नमस्कार। कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो नीतीश कुमार के सिपाही हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने एक अहम जिम्मेवारी उनको दी है, धर्म बचाने के लिए धार्मिक न्यास पार्षद का सदस्य बनाया गया है। राम बहादुर सिंह जी इनका नाम हुआ। राम बहादुर जी धार्मिक न्यास पार्षद का आप सदस्य बने हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे तो पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे कुछ बातचीत करने के लिए आपको। धार्मिक न्यास पार्षद जी, बड़ी गंभीर जिम्मेदारी। आज धर्म की लड़ाई पूरी दुनिया में मची हुई है, परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। इस बीच आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्या समाज को संदेश देंगे? मैं मूल रूप से यही कहूँगा कि धर्म का व्यापक अर्थ होता है। धर्म सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता है। पूजा पाठ तो उनका मूल चीज़ है। धर्म कई तरह से हो किया जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि पुत्र हैं तो अपने माता पिता का सेवा करना एक धर्म है। यदि आप पुत्री हैं तो अपने सास ससुर का पूजा करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। माता पिता का भी आप मान लीजिए कि सेवा करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। यदि आप पिता हैं तो आपको अपने बच्चों को जो है सो काम में नहीं लगा करके उनको शिक्षा पहले देना है, उसको अपने पैर पर खड़ा करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। इसी तरह से आप दादा दादी हैं तो आप अपने छोटे बच्चों के साथ प्यार से रहिए। आप पोता पोती हैं तो आप अपने दादा दादी का सेवा बड़े अच्छे ढंग से कीजिए, ताकि उनको ये लगे कि मैंने जो पौधा लगाया इस पौधे का मुझे सुख मिल रहा है। यही तो मूल धर्म है। यही आप आज इतना परिवार टूट रहा है, विघटन के कगार पर समाज टूट रहा है, एकदम विघटित हो रहा है समाज। आखिर इस क्यों हो रहा है? क्या संदेश होगा आपका? देखिए, लोग जब नया शरीर में लोग को खून पानी रहता है, उसके पास अर्थ रहता है, तो सारे मर्यादाओं को शायद लांघने की कोशिश करता है। लेकिन यदि वही उनके पास करोड़ों अरबों का संपत्ति है, जब शरीर उनका काम करना बंद कर देता है तो वह पैसा उनके लिए कोई चीज़ नहीं रह जाता है। वो उसका यूज कौन करेगा नहीं करेगा, ये उस समय याद आता है जिसके लिए उन्होंने बेईमानी किया, जिसके लिए उन्होंने दूसरे से हरपा, दूसरे को कष्ट पहुंचाया। और जब उसको खुद अंत समय में कष्ट होने लगता है तब उसको याद आता है कि मैंने क्या किया। तब तो कहता है अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तब तो उनका सारा जीवन अन्याय में बीत जाता है। बिहार की बेटियों को क्या संदेश देंगे? मैं बिहार की बेटियों को कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए जब से वो सत्ता में आए 2005 में 6 से ही परिवर्तन करना उन्होंने शुरू कर दिए। एक बहुत बड़ी धार्मिक ये बात है। पॉलिटिकल तो जो है वोट बात तो है ही, उन्होंने जो अब उनके मन में कहाँ से भगवान ऊपर से एक अद्वितीय शक्ति दे दिया, जो उन्होंने नारी को सशक्त करने का 2006 से ही निर्णय ले लिए। उन्होंने बालिकाओं को जो ये समाज में बंधन था कि भाई ये घर के दीवार के ही अंदर रहेगी, स्कूल नहीं जा सकती है, ये साइकिल पर नहीं चढ़ सकती है, ये स्कूटी नहीं चला सकती है, ये हवाई जहाज़ पर नहीं जा सकती है, उन्होंने इसमें एक प्रयोग किए कि मैं बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देंगे तो समूह में स्कूल जाएगी तो वो भी शिक्षित होगी। ये पहला कदम था। धीरे धीरे उन्होंने 2007 में 8 में जो है सो जीविका दीदियों का निर्माण की। उन्होंने एक प्रेरणा, वो अपने जो को बोलते हैं भाषण में, जो हमने देश के बहुत जगह देखे, तो मैंने जीविका उनके मन का भाव था कि महिलाओं को इस माध्यम से जो है सो बच्चों को तो मैंने किया। लेकिन जो घर आज टूट रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहा है पूरा सिस्टम, लेकिन घर देख रहे हैं, बेटियां नाराज हो जा रही है घर से, परिवार टूट रहे हैं, संबंध नहीं चल रहे हैं, तलाक के केसेज बढ़ रहे हैं। क्या धर्म के माध्यम से आपका संदेश होगा? निश्चित रूप से कहेंगे जो आध्यात्मिक बात है, जो आदर्श बात है। देखिए, रामायण जो है सो सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये लोगों को प्रेरणा देते हैं कि हमें, मैं पहले भी कहा कि माता पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र पुत्री का क्या कर्तव्य है। यदि निश्चित रूप से ऐसे ठीक है। इसका अध्ययन करे तो अध्ययन करने के बाद वो अपने नैतिकता का पतन नहीं होने देंगे और एक आदर्श जीवन जिएंगे, उसकी भी पूजा होगी। और वो जो बेटियों के साथ कष्ट है
वो कष्ट नहीं होगा। मैं पुरुषों से, लड़कों से कहना चाहूँगा कि महिलाओं का सम्मान करें, उसको जो है सो कभी अपमानित करने का काम नहीं करें। चूँकि आप उसके संरक्षक, आपको भी आज के युग में भी महिलाएं जो है सो पुरुषों को सम्मान करते हैं, और हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ नैतिक कर्तव्य को देखते हुए सम्मान करना चाहिए। तब कहीं भी टूटन नहीं है, कहीं भी छिजन नहीं है। तो आप सुन रहे थे राम बहादुर सिंह जी को। धर्म क्या है, धर्म कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से समाज को संबोधित किया है कंट्री इनसाइट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम समाचार तो प्रतिदिन दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कड़ी में हम धर्म की बातें करते हैं, और समाज में ऐसे व्यक्ति जो समाज को कुछ दे सकते हैं, समाज को अपने संबोधन के माध्यम से, हमारा प्रयास होता है कि ऐसे लोग समाज को संबोधित करें, हमारे यूथ को संबोधित करें, हमारे बेटियों को संबोधित करें, जिससे समाज जो टूट रहा है टूटने से बचे। धार्मिक न्यास पार्षद के सदस्य हैं सर हमारे, राम बहादुर सिंह नाम हुआ। अगर सर का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे सहयोगी चन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।